नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स में मुनाक़िदा सरकारी तक़रीब के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शदीद धूप और गर्मी के बायस अपनी तकरीर दरमियान में ही कर दी मुख्तसर। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर जगतियाल कलेक्ट्रेट में शानदार तकरीब, अज़हरुद्दीन ने की शिरकत और कौमी परचम लहराया। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर ज़िले सूर्यापेट में कौमी परचम लहराने के बाद तेलंगाना के वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी का खिताब। कहा, रियासती हुकूमत की मुफ्त बारीक चावल तकसीम स्कीम मुल्क भर में मुनफरिद है। बीजेपी एमपी ईटला राजेंद्र की तेलंगाना के गवर्नर से मुलाकात, यौम तासीस की दी मुबारकबाद। जीएचएमसी की जूनियर असिस्टेंट और बासलाहियत माजूर खातून वैष्णवी ने गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला की तस्वीर अपने पाँव की उंगलियों से बनाकर इन्हें की पेश। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना भवन में केटीआर ने लहराया परचम और खिताब में इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी झूठे वादों और मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए इक़्तिदार में आई। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर संगारेड्डी में पुलिस परेड ग्राउंड्स में शानदार तकरीब, रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कौमी परचम लहराया। के जयशंकर का मुजस्समा 6 अगस्त से पहले टैंक बंड पर नस्ब किया जाए और हुकूमत तहरीककारों से किए गए वादों पर वाज़ेह ऐलान करे। कविता का इंतबाह, वरना किया जाएगा एहतजाज। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स में मुनाक़िदा सरकारी तकरीब के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शदीद धूप और गर्मी के बायस अपनी तकरीर दरमियान में ही मुख्तसर कर दी। इत्तलात के मुताबिक इनकी तकरीर के मज़ीद 5 सफ़हात बाकी थे, ताहम शुरका की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने खिताब जल्द ख़त्म करने का फ़ैसला किया, जिसे हाज़रीन ने सराहा। अपने खिताब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत फ़लाह बहबूद और तरक्की को एकसां अहमियत दे रही है और तेलंगाना विज़न 2047 के हदफ की समेत में आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि रियासत में 2.36 करोड़ टन फसलों की पैदावार हासिल हुई, 2 लाख रुपए तक के ज़राई क़र्ज़ माफ़ किए गए और फलाही स्कीमों के लिए 1.56 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत किसानों से आखिरी दाने तक फसल ख़रीदने के अपने वादे पर कायम है। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर जगतियाल कलेक्ट्रेट में शानदार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें रियासती वज़ीर बराए पब्लिक इंटरप्राइजेस व अक़लियती बहबूद अज़हरुद्दीन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। वज़ीर ने पुलिस की सलामी कबूल करने के बाद कौमी परचम लहराया और तेलंगाना तहरीक के शहदा, तलबा, मुलाजिमीन और कारकुनों की क़ुरबानियों को ख़राज अक़ीदत पेश किया। अज़हरुद्दीन ने कहा कि तेलंगाना आज खुददारी, तरक्की और अवामी फ़लाह की अलामत बन चुका है। उन्होंने तालीम, सेहत, ज़राअत, रोज़गार, बुनियादी सहूलियात और अक़लियती बहबूद के शोबों में हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि हर तबके को मसावी मौक़े फ़राहम करना हुकूमत की तरजीह है। तकरीब में अवामी नुमाइंदों, अफसरान, पुलिस एहलकारों और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर ज़िले सूर्यापेट में कौमी परचम लहराने के बाद तेलंगाना के वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की मुफ्त बारीक चावल स्कीम तकसीम मुल्क भर में मुनफरिद है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 3.20 करोड़ अफराद यानी रियासत की 85% आबादी इस स्कीम से मुस्तफ़िद हो रही है और गरीब ख़ानदानों को मियारी चावल मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों, ख़वातीन, तलबा और कमज़ोर तबक़ात की फ़लाह के लिए कई मनसूबे नाफिज कर रही है। रहतो भरोसा, इंदिरम्मा हाउसिंग, मुफ्त बिजली, ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र और किसानों से धान की बड़े पैमाने पर ख़रीदारी जैसे इक़दामात अवामी बहबूद में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर ने तेलंगाना तहरीक के शहदा को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर मल्काजगिरी के रुकने पार्लियामेंट ईटला राजेंद्र ने रियासत के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से राजभवन में मुलाकात की। इस मौके पर ईटला राजेंद्र ने गवर्नर को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की और रियासत की तरक्की व खुशहाली से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादिले ख़याल किया। तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब के दौरान लोक भवन में एक दिल को छू लेने वाला मंजर देखने में आया, जब जीएचएमसी की जूनियर असिस्टेंट और बासलाहियत माजूर खातून वैष्णवी ने शिव प्रताप शुक्ला की तस्वीर अपने पाँव की उंगलियों से बनाकर इन्हें पेश किए।
बचपन से जिस्मानी माजूरी का सामना करने वाली वैष्णवी ने अपनी गैर मामूली सलाहियत से सबको मुतासिर किया। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और इनकी अहलिया ने वैष्णवी की सलाहियत, हौसले और अज़्म की भरपूर तारीफ़ की। गवर्नर जोड़े ने इन्हें यादगारी तोहफ़ा और नकदी इनाम देकर एज़ाज़ से नवाजा और मुस्तक़बिल में मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये लम्हा इस बात की मिसाल बन गया कि मजबूत इरादे के सामने जिस्मानी रुकावटें मायने नहीं रखती। తన ఖాళీ వేళ్ల ద్వారా రాస్తూ చదువుకొని గ్రూప్ 4 ఉద్యోగాన్ని సాధించింది. బ్రదర్ జర్నా బ్రదర్ అరే అదే విధంగా తన కాళ్ళ ద్వారా చిత్రకళలో కూడా నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించి మన గౌరవించబడుతుంది. मैं आदरणीय नकद पुरस्कार भी गवर्नर साहब दे रहे, जोरदार तालियां। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना भवन में मुनाकिदा तकरीब में BRS के वर्किंग सदर KTR ने कौमी परचम लहराया और कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी झूठे वादों और मनफी प्रोपेगेंडे के ज़रिए इक़्तिदार में आई और गुज़िश्ता 2.5 वर्षों में रियासत की तरक्की को नुकसान पहुँचाया। उनका कहना था कि किसान, नौजवान, मुलाजिमीन और मुख्तलिफ़ तबक़ात हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस है। KTR ने कहा कि BRS की जद्दोजहद इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि तेलंगाना के मफादात और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनक़ीद करते हुए दावा किया कि अवाम दोबारा के चंद्रशेखर राव की क़ियादत चाहती है और रियासत भर में हुकूमत के ख़िलाफ़ नाराज़गी पाई जा रही है। उन्होंने कहा, लोग दोबारा KCR को वज़ीर आला देखना चाहते हैं। తలుచుకుంటే ఎన్ని ఘట్టాలు, 1 మిలియన్ మార్చ్, ఒక సాగరహారం, రాష్ట్రమంతటా రహదారుల దిగ్బంధం, ఒక వంట వార్పు, ఒక దీక్షా దివస్, అన్నిటి ఫలితంగా విజయ దివస్ డిసెంబర్ 9, 2009. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఎన్ని సందర్భాలు, మరి ఎన్ని రకాలుగా అద్భుతమైన పోరాటాలు జరిగినాయో నేను మీకు మళ్ళీ గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం లేదని అనుకుంటా ఉన్నా. అందుకే మరి 12 ఏళ్ళు 14 ఏళ్ళు పోరాడి చివరికి రాష్ట్రం సిద్ధించిన తర్వాత మరి అప్పుడే పుట్టిన పసిగుడ్డు లాంటి తెలంగాణ ప్రజలు ఇంకెవ్వరిని నమ్మకుండా విఘ్నులైన ప్రజలు కాబట్టే ఆ రోజు ఉద్యమ నాయకుడే ఈ ఉజ్వల ప్రస్థానానికి వారే కరెక్ట్ అని చెప్పి వారి చేతిలోనే బాధ్యత పెట్టినారు. ఇదే రోజు సరిగ్గా 12 ఏళ్ల కిందట ఇదే రోజు KCR గారు ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ బాధ్యత చేపట్టిన రోజు కూడా ఇదే రోజు అనే మాట కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. మళ్ళీ ఒక మాట కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా, 2028 డిసెంబర్లో తిరిగి KCR గారు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు అనే మాట కూడా ఖరాఖండిగా ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలే చెప్తా ఉన్నారు, నేను చెప్పడం కాదు. మరి పోరాట యోధుడే పాలకుడైతేనే న్యాయం జరుగుతుందని ప్రజలు విశ్వసించి వారి చేతుల్లో బాధ్యత పెడితే మరి వెంటనే పనిలో పడ్డారు KCR గారు. ఒక పవిత్ర యజ్ఞంలాగా ప్రతి క్షణాన్ని కూడా మరి ఒక యుద్ధంలాగా, ఒక టాస్క్ లాగా తీసుకొని సర్వశక్తులు ఒడ్డి సంక్షోభాల సుడిగుండంలో ఉన్న తెలంగాణను గట్టెక్కించడమే లక్ష్యంగా బృహత్తర కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టినారు. దశాబ్దాలు మనను దహించిన సమస్యలు ఒక్కొక్కటిగా వాటిని పరిష్కారం చేసుకుంటూ వచ్చినారు. ఇప్పుడు చెప్పుకుంటూ పోతే ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, నెత్తురుగారిన నేలల్లో సాగునీళ్లు బారించిన KCR గారని ఇప్పుడే దేశపతి గారు చెప్పిన మాట. అట్లాగే బొక్కలు వంగిన నల్లగొండలో, ఫ్లోరోసిస్తో బొక్కలు వంగిన నల్లగొండలో మరి బొక్కలు విరిచిన గత పాలకుల దుర్మార్గాల సాక్షిగా మిషన్ భగీరథ చేపట్టి ఇంటింటికి నీళ్ళిచ్చి ఆడబిడ్డల కన్నీళ్లు శాశ్వతంగా తుడిచిన నాయకుడు KCR గారు కాదా అని నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर संगारेड्डी में पुलिस परेड ग्राउंड में शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने इस मौके पर कौमी परचम लहराया और कहा कि तेलंगाना तरक्की, फलाह, बहबूद और समाजी इंसाफ के मैदान में मुल्क के लिए एक मिसाल बन चुका है। उन्होंने आवाम से रियासत की तरक्की में शरीक होने की अपील की। तकरीब के दौरान तेलंगाना तहरीक शोहदा के अहल खाना की इज़्ज़त अफजाई की गई, जबकि 768 ख़वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 69.90 करोड़ रुपए के बैंक कर्जे तकसीम किए गए। वज़ीर ने बसारत से महरूम तलबा में लैपटॉप्स और ट्रांसजेंडर अफराद में शनाख्ती कार्ड्स भी तकसीम किए।
इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए और मुख्तलिफ सरकारी महकमे के तरक्याती नुमाइशों का भी इफ्तिताह किया गया। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर बंजारा हिल्स में तेलंगाना रक्षणा सेना दफ्तर में कौमी परचम लहराने के बाद चीफ के कविता ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में जानों को नजराना पेश करने वालों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जा सकती। उन्होंने मुतालबा किया कि के जयशंकर का मुजस्समा 6 अगस्त से पहले टैंक बंड पर नस्ब किया जाए और हुकूमत तहरीककारों से किए गए वादों पर वाज़े ऐलान करें। कविता ने कहा कि अगर हुकूमत ने मुतालबात पर तवज्जो ना दी तो 2 जुलाई को पल में बड़े पैमाने पर अराजी तहरीक चलाई जाएगी जो मिलियन मार्च की याद ताज़ा करेगी। उन्होंने दानिश्वरों, तलबा, मुलाजिमीन, वकला और आवाम से पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर इस तहरीक में शामिल होने की अपील की और कहा कि तेलंगाना के शोहदा और तहरीककारों को इज्जत देना हम सबकी जिम्मेदारी है। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर नामपल्ली में कौमी परचम कुशाई तकरीब मुनक़िद हुई। कमीशन के जुडिशल रुकनो शिवाजी प्रवीणा ने कौमी परचम लहराया और रियासत की आवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की। तकरीब में कमीशन के मेंबरान समेत कमीशन के अफसरान, मुलाजिमीन, पुलिस एहलकार, मीडिया नुमाइंदों और दीगर मेहमान शरीक हुए। तकरीब खुशगवार और हुब्बुल वतनी के जज्बे से भरपूर माहौल में मुनक़िद हुई, जहाँ तेलंगाना रियासत की तरक्की और कामयाबियों को ख़राज तहसीन पेश किया गया। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद कलेक्ट्रेट में ज़िला कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका आला ने एडिशनल कलेक्टरों और इंचार्ज DRO श्रीधर के हमरा कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कौमी तराना और रियासती गीत पेश किया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने ज़िले की आवाम और सरकारी मुलाजिमीन को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद अज़हरुद्दीन ने जगतियाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मज़हब के नाम पर सियासत करने से तरक्की मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अक़लियतों की फ़लाह बहबूद के लिए संजीदगी से काम कर रही है और जगतियाल ज़िला मरकज़ में अक़लियती डिग्री कॉलेज क़ायम किया जाएगा। वज़ीर ने तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर आवाम को मुबारकबाद भी पेश की। अज़हरुद्दीन ने कहा कि अक़लियती तलबा की स्कॉलरशिप, उर्दू स्कूल, ईदगाह और कब्रस्तान समेत मुख्तलिफ़ मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासत तरक्की की राह पर गामज़न है। इस मौके पर वज़ीर अल्दुरी लक्ष्मण कुमार और MLA डॉक्टर संजय कुमार ने भी हुकूमत की तरक्याती और फलाही पॉलिसियों को सराहा। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये भी कहना चाहूँगा कि जितने लोग 1969 से 2014 तक जो लोग भी अपने सेक्रीफाइस थे, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग नहीं हैं। जो नहीं है उनको मैं श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूँ, उनको याद करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी सर बोल रहे थे कि 69 में स्टार्ट हुआ था। 69 में मैं खाली 6 साल का ही था जब से स्टार्ट हुआ था, बट लेकिन 51 ईयर्स होने के बाद जब मैं 51 ईयर्स का था तब तेलंगाना मिला। उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई जगतियाल में आके। शायद मैं, अगर मुझे तो याद नहीं कभी इधर आया नहीं था मैं, पर लेकिन बहुत खुशी जब से मैं हम सुबह 2 या 3 बजे जब से आप लोगों ने इतना प्यार और मोहब्बत से मेरे साथ पेश आ रहे, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के। जब सुबह से आया हूँ, हर आदमी बता साहब आपको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, तो बहुत मुझे आप लोग ने जितना भी चाहा है। क्रिकेट तो अलग बात है, क्रिकेट के बारे में तो मैं आप इतना ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा जो नहीं खेले उन लोगों को पता है, तो उसका भी मुझे बहुत बहुत शुक्रिया है। क्योंकि कैच के बारे में भी, फील्डिंग के बारे में तो मैं रिमाइंड किया, लेकिन बैटिंग के बारे में आप लोग ने बताया। बट लेकिन आज मैं बहुत ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे और जितने भी खवातीन भी आए हुए हैं यहाँ पे, मैं पहली टाइम इतने ज़्यादा खवातीन को देख रहा हूँ, क्योंकि जो नॉर्मली होते उतने ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, बट उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ तेलंगाना गवर्नमेंट डे की, और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी धूप में आप लोग घर छोड़ के आए। और जैसा कि आपने भी बहुत से लोग ने यहाँ पे बात किया है, जो माइनॉरिटी के जो भी इश्यूज हैं वो मैं पूरी तरह से देखूँगा, स्पेशली स्कॉलरशिप के है। और भाई लोग भी बहुत लोग आए। हाँ, भाई लोग तो है, बहन लोग भी भाई लोग ही बोल रहा हूँ, भाई लोग ही इसके बारे में। और जितने भी माइनॉरिटी के इश्यूज है आप लोगों ने जो बताया, स्पेशली जो ग्रेवयार्ड का, में कलेक्टर से बात कर सकते हैं। अगर आप जमीन आइडेंटिफाई करेंगे, इससे ईदगाह के लिए भी जमीन आइडेंटिफाई करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे कलेक्टर ही पूरा करेंगे। तो उनके साथ अगर आप बात करके अगर जमीन अगर जहाँ पे होगी तो मतलब जरूर उसमें हम एक्शन लेंगे और जरूर दिलाएंगे, क्योंकि ये तो आपको चाहिए होना ही है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि
1857 के बाद यहाँ पे कोई ग्रेवयार्ड नहीं बना, उसके लिए भी अगर जमीन है तो हम लोग जरूर आगे बढ़े, क्योंकि लगता तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे काफी जमीन है, बहुत सी जमीन है, आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं। अगर उमूमन ये देखा जाता है कि लोग ज्यादा प्रेशराइज करते हैं कि हमको सिटी में होना चाहिए, सिटी में, आजकल सिटी में उतनी जमीन होती नहीं है, क्योंकि हैदराबाद में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है कि सिटी में आपको ग्रेवयार्ड जो बोलते हैं, बट लेकिन एक जगह से दूसरी जगह के लोग भी बोलते हैं कि नहीं, हमारे लोग, हमारे जो मकाम है उनमें तब्दील हो सकते हैं, वही यहाँ पे दफन हो सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होती है। बट लेकिन थोड़ा सा अगर आपको बाहर भी अगर जगह मिल रही थोड़ी दूर, तो मेरे ख्याल में ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर हो सके तो हमारे माइनॉरिटी की तरफ से आपको जो भी अपना तस्लीम के जो भी वहाँ पे होता है, वहाँ पे पानी जो कुछ मिल रहा है वो वही अगर ले आके करके गए तो आप लोग के लिए भी बहुत आसान हो जाता है। वो उसके बारे में देखिए। और स्कॉलरशिप का थोड़ा मसला है। सिरसिल्ला असम्बली हल्के में 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले 30 तलबा को गिफ्ट इस्माइल प्रोग्राम के तहत KTR ने गीतानगर ज़िला परिषद स्कूल में टैब्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये एजाज़ इनकी मेहनत का एतराफ़ है और इन्हें मज़ीद कामयाबियों के लिए हौसला देगा। KTR ने कहा कि मौजूदा डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी तालीम के लिए इंतहाई अहम है और तलबा को टैब्स का भरपूर इस्तेमाल करते हुए आला मकासद हासिल करने चाहिए। उन्होंने कहा कि सिलसिला के तलबा रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखते हैं और बासलाहियत तलबा की हौसला अफजाई माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। ज़िले संगारेड्डी के कोहिर मंडल के मदरी गांव में अवाम ने पंचायत सेक्रेटरी के मुबैना नामुनासिब रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए MPDO दफ्तर में मेमोरेंडम पेश किया। अवाम का इल्ज़ाम है कि सेक्रेटरी ने मसाइल पेश करने आए देहातियों से गैर शाइस्ता अंदाज में बातचीत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पंचायत सेक्रेटरी को फौरी तौर पर गाँव से हटाया जाए और शिकायत की जाँच करके मुनासिब कार्रवाई की जाए। अवाम का कहना है कि सरकारी अहदेदारों को अवामी मसाइल हल करने और एहतराम के साथ पेश आने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कोहिर मंडल मदरी विलेज वार्ड नंबर 5 से मैं मोहम्मद सुल्तान मेरा नाम है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस का कार्यकर्ता रहने के बाद भी मेरे गली में बहुत सारे मुश्किलें पेश आ रहे हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स। गांव में पूरे हर जगह पे स्ट्रीट लाइट्स डाले गए, मेरे गली में स्ट्रीट लाइट नहीं है और नाली सही नहीं है। नाली में जो साफ़ करे जा रहा है मट्टी वगैरह जो है साइड में, वहीं साइड में फेंक दे रहे हैं और जोड़े भी जानवर जो भी है पैदा होने से पहले जानवर मर गए तो वहाँ गली में फेंक दे रहे हैं। ये वसाइल को मैं सामने सिक्योरिटी साहब के सामने लाने की लाया तो उन्होंने सिक्योरिटी साहब मेरे से वल्गर लैंग्वेज में बात करें। मैं जो प्रीवियस सिक्योरिटी साहब तुकाराम साहब रहने के बाद उन्होंने जो जब तक थे उनके सामने भी ये परेशानी को पेश किया, उन्होंने ऐसा बात नहीं करे आज तक। आज नए मैडम आए जिनका नाम नरसम्मा लेडी है, उन्होंने आते कि मेरे से वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करें, इसलिए मैं आज उनके खिलाफ एक मेमोरेंडम देने आए हैं MPDO ऑफिस के साथ। MPDO ऑफिस में उनके खिलाफ उनको यहाँ से जल्द बर्खास्त किया जाए। कोहिर मंडल के MPDO साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे वल्गरिटी सिक्योरिटी साहब को जल्द से जल्द यहाँ से बर्खास्त कीजिए और यहाँ की आवाम को राहत मिले। कोहिर मंडल विलेज मदरी वार्ड नंबर 5 से मैं बात कर रहा हूँ। नए मैडम सेक्रेटरी मैडम आए हुए हैं तो हम प्रॉब्लम उनको सुना है तो उन्होंने हमारे से रफ एंड टफ बात कर रहे हैं, तो लिहाजा ऐसे बात करने वालों को हमारे MPDC साहब से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को दूसरी तरफ ये किया जाए ताकि ऐसे बढ़ते हुए और ऐसे मैडम को यहाँ पे रखने का भी मुश्किल है, इसलिए कि हमारी बात नहीं सुन रहे। कचरा पड़ा हुआ है, नालियाँ मोहरियाँ बंद है, वहाँ पे ना पानी का इंतज़ाम है, ना लाइट का इंतज़ाम है, ना खंभों का इंतज़ाम है। जब पंचायत सेक्रेटरी में बैठ के सुकून से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कुछ अलग ही लहजे में बात कर रहे थे, वो हमारे पास वीडियो है। तेलंगाना क्लास फॉर एम्प्लॉयज़ सेंट्रल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी व ऑल इंडिया क्लास फॉर फेडरेशन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी खादर बिन हसन की सालगिरह बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। तेलंगाना क्लास फॉर एम्प्लॉयज़ सेंट्रल एसोसिएशन के सदर एल दासैया नायक ने इनकी शॉलपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर एसोसिएट सदर राजेंद्र, नायब सदर विजय और दीगर सरकारी मुलाजिमिन की कसीर तादाद ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार।
तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स में मुनाकिदा सरकारी तकरीब के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शदीद धूप और गर्मी के बायस अपनी तकरीर दरमियान में ही कर दी मुख्तसर। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर जगतियाल कलेक्ट्रेट में शानदार तकरीब, अजहरुद्दीन ने की शिरकत और कौमी परचम लहराया। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर ज़िले सूर्यापेट में कौमी परचम लहराने के बाद तेलंगाना के वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी का खिताब, कहा रियासती हुकूमत की मुफ्त बारीक चावल तकसीम स्कीम मुल्क भर में मुनफरिद है। बीजेपी एमपी ईटला राजेंद्र की तेलंगाना के गवर्नर से मुलाकात, यौम तासीस की दी मुबारकबाद। जीएचएमसी की जूनियर असिस्टेंट और बासलाहियत माजूर खातून विष्णवी ने गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला की तस्वीर अपने पाँव की उंगलियों से बनाकर इन्हें की पेश। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना भवन में केटीआर ने लहराया परचम और खिताब में इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी झूठे वादों और मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए इक़्तिदार में आई। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर संगारेड्डी में पुलिस परेड ग्राउंड्स में शानदार तकरीब, रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कौमी परचम लहराया। के जयशंकर का मुजस्समा 6 अगस्त से पहले टैंक बंड पर नस्ब किया जाए और हुकूमत तहरीककारों से किए गए वादों पर वाज़े ऐलान करे, कविता का इंतबाह, वरना किया जाएगा एहतजाज। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।